लहसुन यानी गार्लिक का इस्तेमाल हम सदियों से कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके फ़ायदे क्या हैं ये नहीं पता। लहसुन के बेशुमार फ़ायदे हैं, तो हम बात करते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लहसुन के क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, लहसुन दुनिया की सबसे पुरानी कुदरती दवाओं में से एक है। इसे हज़ारों साल पहले मिस्र, यूनान, चीन और हिंदुस्तान में इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 2, कदीम मिस्र में मज़दूरों को जो अहराम तामीर करते थे उन्हें रोज़ाना लहसुन दिया जाता था ताकि वो ताकतवर और तंदुरुस्त रहें। नंबर 3, लहसुन में एक ऐसा ख़ास बैक्टीरिया होता है जिसे एलिसिन कहा जाता है। ये वायरस और फंगस के ख़िलाफ़ लड़ने में सलाहियत रखता है। ये कुदरती एंटीबायोटिक भी है। नंबर 4, दिल की हिफाजत। अब भाई दिल की हिफाजत लहसुन कैसे करता है? बाकायदा लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल मतवाजन रहता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 5, अगर आप अपने पाँव के तलवों पर लहसुन रगड़ें तो उसकी जो खुशबू है चंद घंटों में आपकी सांस में महसूस हो सकती है, क्योंकि जो इस लहसुन के अंदर ऑयल होता है वो जिल्द के ज़रिए जिस्म में जज़ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप जब सांस लेते हैं तो आपको खुशबू महसूस होती है। नंबर 6, ये मच्छर भगाने के लिए भी मुफीद है। तो भाई मच्छर भगाने के लिए कैसे मुफीद हो सकता है लहसुन? मच्छर लहसुन की खुशबू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। लहसुन खाने या उसका स्प्रे करने से मच्छर भाग जाते हैं, बिल्कुल करीब नहीं आते। नंबर 7, ये बालों और जिल्द के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों को गिरने से रोकते हैं और जिल्द को साफ रखते हैं। कुछ लोग लहसुन का तेल बालों में लगाते हैं ताकि उनके बाल मजबूत रहें। नंबर 8, लहसुन खुशकिस्मती की भी इलामत समझा जाता है। अब बात करते हैं किस तरह। कुछ सकाफ़तों में लहसुन को बदी से बचाने वाला यानी बुराई से बचाने वाला माना जाता है। लोग इसे अपने घरों के दरवाज़ों पर लटकाते हैं ताकि नेगेटिविटी अंदर ना आ सके। तो भाई आज की वीडियो से आपको क्या समझ आई और आपने क्या सीखा? और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहाँ से हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।